बातचीत करेंगे। हरदा संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रवीण, कोर्ट में अब पेश किया जाएगा आरोपियों को। जाहिर सी बात है पुलिस इनकी रिमांड लेगी, पूछताछ करेगी। जी हाँ सुमित जी, ये जो पूरा मामला है कल का है और ये जो फटाखा फैक्ट्री थी उसके मालिक थे राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल। इन लोगों के नाम पर जो है आतिशबाजी का निर्माण करने के इन लोगों के लाइसेंस थे और पुलिस ने इस मामले में सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया था और उसी के तहत इनकी सारंगपुर में इनकी कल रात को गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद इनको सिवनी मालवा थाने में रखा गया था और जहां से सिवनी मालवा थाने से इनको टिमन्नी लाया गया और टिमन्नी अस्पताल में इनका मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद पुलिस इनको अब जो है हरदा जिला न्यायालय में पेश करने के लिए निकल चुकी। कुछ ही देर में आरोपी सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक खान को हरदा जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के जो सूत्र है उनके जरिए हमको जो सूचना मिली उसके तहत पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों का पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगेगी। जी बिल्कुल प्रवीण, अब इस हादसे के बाद खबरें ये भी आ रही थी कि अवैध पटाखा फैक्ट्री को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त था और जब इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। प्रवीण जी हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो राजू अग्रवाल की जो फैक्ट्री थी उसके फैक्ट्री में उसने बेसमेंट बना रखा था और बेसमेंट में काफी बड़ी मात्रा में जो इसने बारूद स्टॉक कर रखा था और यही कारण रहा था कि जो बारूद के जो ड्रम इसकी फैक्ट्री में रखे हुए थे वो ड्रम में जब विस्फोट हुए तो वो कई किलोमीटर दूर जाके जो है खाली ड्रम, एक दो किलोमीटर दूर जाके जो है खाली ड्रम गिरे हैं। तो इसने जो बारूद स्टॉक कर रखा था उसकी कितनी फैक्ट्री की परमिशन थी, कितना बारूद रखा हुआ, बातों का भी खुलासा होगा। साथ ही ये बातें भी सामने आएंगी कि कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जो इसके अवैध काम में इसको प्रश्रय दे रहे थे। जाहिर सी बात है प्रवीण, बिना मिलीक भगत के तो इस तरह से इस कार्य को अंजाम दे पाना मुमकिन नहीं था और अब तमाम खुलासे होंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और साथ ही जो एक्सप्लोजिव एक्ट है उसका भी यहाँ पर किस तरह से उल्लंघन किया गया, बना भी रहे थे और एक जगह पर सामान रखा भी गया था और साथ ही आशंका तो इस बात की भी है कि कहीं पटाखों की आड़ में कुछ और तो नहीं बनाया जा रहा था। जी हाँ, जिस तरीके की बातें सामने आई हैं कि ये फटाखा जो फैक्ट्री थी, जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बारूद इकट्ठा होना और इस तरीके के निर्माण कार्य होना, तो इस एंगल पे भी पुलिस जांच करेगी क्योंकि इसमें हरदा और खंडवा का जो इलाका है वो सिमी आतंकियों से भी हमेशा केंद्र रहा है उनका और हरदा तो साइलेंट जोन माना जाता है। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस एंगल पे भी जांच करेगी क्योंकि यहाँ जो फटाखा फैक्ट्री संचालित होती है वो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बारूद इकट्ठे करके रखते हैं और ये पुलिस इस बात की जांच करेगी कि पहली बात तो इनके पास इतना बारूद आता कहाँ से और ये इस बारूद का करते क्या है। जी ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।